नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी को माफी तो मांगना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने लंदन में अपने भाषण में, अपने लेक्चर में जो बातें कही, उनको लेकर के पिछले एक सप्ताह से संसद की कार्रवाई ठप है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि आमतौर पर विपक्ष ऐसी गतिविधियां करता है संसद में जिससे कि कार्रवाई ना चल पाए, लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है। जो सत्तारूढ़ दल है उसकी तरफ से इतना शोरगुल किया जा रहा है कि कार्रवाई बाधित हो रही है। एक सप्ताह से कार्रवाई नहीं चल पा रही है और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने देश का किया और राहुल गांधी माफी चाहिए। संसद में हुए बयान का मामला है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से जो अडानी का मामला है, अडानी के भ्रष्टाचार का मामला है, उसको लेकर के जेपीसी की मांग की जा रही है। आज भी 15-13 विपक्षी दलों ने संसद में धरना दिया है और ये धरना देने की कार्रवाई पिछले कई दिनों से चल रही है। 15-13 लोग दल है जो इस मुद्दे पर एकजुट हुए हैं कांग्रेस के साथ में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सभी दलों की बैठकें हो रही हैं और बार बार ये मांग की जा रही है कि जेपीसी गठित की जाए। लेकिन दूसरी तरफ से ये मांग की जा रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा की तरफ से ये कहा गया है कि शहजादा नवाब बनना चाहता है और इसीलिए विदेश की धरती पर जाकर के उन्होंने यूके से और यूएस से ये मांग की है कि भारत में आइए, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। और इसलिए ये मांग की जा रही है कि राहुल गांधी देश से माफी मांगे। और राहुल गांधी ने, कांग्रेस के अन्य नेताओं ने, कांग्रेस के अध्यक्ष ने ये बार बार कह दिया है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। खासतौर से प्रधानमंत्री के भाषणों का एक कोलाज वायरल हो रहा है जिसमें के दिए गए विभिन्न भाषणों को दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। और ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने कब कब अपने किस किस भाषण में कहां कहां देश का अपमान किया, चाहे वो कोरिया में हो चाहे दूसरे देशों में हो। जब उन्होंने कहा कि मैंने कई कई तरह के भाषण उनके हैं जो उस कोलाज में दर्शाए गए हैं। तो खास तौर से आज हम लोग चर्चा करेंगे संबित पात्रा के इस बयान को लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा है कि शहजादा नवाब बनना चाहता है और राहुल गांधी की तुलना उन्होंने मीर जाफर से कर दी। मीर जाफर की भी कहानी ऐसी है कि मीर जाफर बंगाल का नवाब बनना चाहता था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को आमंत्रित किया। इसके बाद में जो प्लासी का युद्ध हुआ उसमें उसकी जो गद्दारी थी उसको लेकर के जो उस समय के वहाँ के जो नवाब थे वो उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा और उन्हें पलायन करना पड़ा वहाँ से। तो वही मीर जाफर की तुलना आज संबित पात्रा ने की है राहुल गांधी से। लंबी कहानी है मीर जाफर की। मीर जाफर को समझने के लिए अलग से चर्चा करनी पड़ेगी कि मीर जाफर भी विभीषण का रोल है मीर जाफर का। और अंग्रेजों ने तलाश कराई थी अपने जासूस भेज करके कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं नवाब सिराजुद्दौला की सरकार में कोई विभीषण जैसा व्यक्ति मिल सकता है। तब मीर जाफर की तलाश की रिपोर्ट दी थी उन जासूसों ने और कहा था कि मीर जाफर में काफी संभावनाएं हैं। मीर जाफर नवाब बनना चाहता था बंगाल का और उसने इसके बाद में 24 परगना ये गिफ्ट किया था। यही संबित पात्रा भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब दूसरे देशों को आमंत्रित कर रहे हैं भारत की लोकतंत्र की जो
खतरे में बता करके भारत में जिन लोग देशों को आमंत्रित कर रहे हैं उन्हें भी किस भारत के किसी टुकड़े को देने का लालच दिया होगा। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सारी चीजें हैं। मीर जाफर शहजादा नवाब बनना चाहता है और मीर जाफर कहा है संबित पात्रा ने। ऐसी चीजें हैं जिन पर चर्चा करेंगे। आज कांग्रेस से विवेक दयाल मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे हैं और समाजवादी पार्टी से राधे श्याम जी हैं जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। विवेक जी से शुरुआत करते हैं। विवेक जी, ये सारा मामला है, कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे और संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी बचकर निकल नहीं पाएंगे, राहुल गांधी को माफी मांगना ही पड़ेगा। और सारे तर्क दिए गए हैं और जो जिस तरह से हमले करते हैं संबित पात्रा, इस बार संबित पात्रा ने कहा है कि शहजादा नवाब बनना चाहता है और मीर जाफर जैसी गतिविधियां उनकी हैं। मीर जाफर कहा है और मीर जाफर की जो इतिहास है वो इतिहास यही है कि सदियों तक लोगों ने अपने बच्चों का नाम मीर जाफर के नाम पर नहीं रखा। ये इस तरह का कलंकित इतिहास है मीर जाफर का। एक बंगाल में एक हवेली है जो इस तरह की जो गद्दारी थी मीर जाफर की, उसको दस्त करती है। वहां उस नाम से एक देवड़ी है जिसको लेकर के, और वही फांसी पर चलाया गया था नवाब सिराजुद्दौला को। ये सारी चीजें हैं, बड़ा इतिहास, गहन इतिहास है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। विवेक जी, जिस तरह से संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी तो मांगनी ही पड़ेगी, बच के नहीं निकल पाएंगे। संबित पात्रा जी कह रहे हैं राहुल गांधी को माफी मांगनी ही पड़ेगी और कांग्रेस भी कह रही है, मैं भी कह रहा हूं कि माफी पीएम को मांगनी ही पड़ेगी, पीएम को माफी मांगनी ही पड़ेगी। संबित पात्रा ने अपने उसमें 2-3 बार ये बात दोहराई है, उतने बार मैं भी दोहरा कह रहा हूं कि पीएम को माफी मांगनी ही पड़ेगी। अब थोड़ा सा देखिए ये क्यों इतना हो रहा है, जिसको आज पूरी दुनिया देख रही है और जिसको विदेश की धरती कहते हैं। आज इंटरनेट का जमाना है। आज संबित पात्रा ने अगर राहुल गांधी को मीर जाफर कहा तो क्या ये खाली दिल्ली में सुनाई पड़ा या फर्रुखाबाद में खाली सुनाई पड़ा? ये तो पूरी दुनिया में सुनाई पड़ेगा। तो ये लंदन और दिल्ली की बात कहां से आ जाती है? ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने की बात। आज 20वीं सदी में इंटरनेट के जमाने में कोई बात कहे कि लंदन में बात कही या विदेश में कही, देश में कही, तो ये बात तो इसका कोई औचित्य नहीं है। जो बात यहाँ पे दिल्ली में कह रहे हैं संबित पात्रा, या प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि चीन ने हमारी 1 इंच जगह नहीं ली है, ये अलग बात है कि आज विदेश मंत्री कह रहे हैं कि चीन से संबंध हमारे बहुत ही सीमा पे तनावपूर्ण है और सीमा पे स्थिति बहुत ही गंभीर और खतरनाक है। विदेश मंत्री खुद कबूल कर रहे हैं, जिसको राहुल गांधी बराबर कह रहे थे। अब बात आती मुद्दे की कि यहाँ पे मीर जाफर की बात क्यों आई, मीर जाफर क्या था वो बात की बात। आज ये देखिए वर्मा जी कि आज पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं कि एक सत्तारूढ़ दल भी क्या संसद को नहीं चलने दे सकता है। आज एक व्यक्ति के पीछे सिर्फ एक अपने मित्र को बचाने के लिए आज संसद को बलि दी जा रही है। शाह से लेके शहंशाह, सारे वजीर, सारे प्रवक्ता सुबह से लग जाते हैं एक व्यक्ति के लिए। आप देखिए पूरी दुनिया देख रही इस बात को है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए आज ये हो रहा है। शायद इसीलिए वीडेम की रिपोर्ट जो आई है उसमें भारत सरकार को निर्वाचित तानाशाही का प्रतीक बताया गया है। अभी हाल में रिपोर्ट आई है, शायद इन्हीं सब चीजों को देख के वीडेम की रिपोर्ट आई है। ये बात है कि मीर जाफर क्यों संबित पात्रा को याद आए, क्योंकि मीर जाफर की वजह से ही आज उन तमाम उनके जो लोग थे अंग्रेजों से जब पूरा देश लड़ाई लड़ रहा था, तो इन्हीं मीर जाफर की याद करने वाले लोग राय बहादुर और राय साहब की उपाधियों से अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे। तो ये तो मीर जाफर को याद करेंगे ये, क्योंकि इन्हीं की बदौलत तो आज राय बहादुर और राय साहब बन के पेंशनें ली और अंग्रेजों का साथ दिया। 9 बार माफी मांगी जब पूरा देश लड़ रहा था कि अंग्रेजों देश छोड़ो, तभी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे।
तो आज मीर जाफर ने तो इनका काम इतना आसान कर दिया कि आज मीर जाफर अगर ना होते तो अंग्रेज देश में आ ना पाते। तो आज जितने राय बहादुर राय साहब बने थे या जो लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे आजादी की लड़ाई के समय, जो आजादी के बाद भी कह रहे थे कि ये नकली आजादी है, तो वो तो अंग्रेजों के या मीर जाफर के गुण गाएंगे और उनको याद आएगा। और वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने पार्टी के, वो तो एक सेनापति था जिसकी मेरे मीर जाफर की बात कर रहे हैं, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी जो इनकी पार्टी के वयोवृद्ध नेता थे, जिन्होंने 2 सीटों से लेके इकाई से दहाई में भाजपा को पहुंचाया, उनके साथ क्या किया, उसे क्या समझा? ये प्रधानमंत्री के पद के वो दावेदार थे और किस तरीके से उनके संग क्या किया गया, ये इसको क्या कहेंगे आप? ये दूसरी बात, अगर आज मीर जाफर ने एक नवाब बनने के लिए किया, एक नवाब से किया, लेकिन जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिन लोगों ने अंग्रेजों से पेंशन ली, जिन लोगों ने अंग्रेजों से कई परगना लिए, जिनके खिलाफ पूरा देश लड़ रहा था, उन्हें क्या कहेंगे भाजपा वाले? ये भी बताएं कि एक मीर जाफर की बात करते हैं जब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, तो जो अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे उनको क्या कहेंगे? कितने मीर जाफर हैं? ये मीर जाफरों की पूरी टीम है, इनकी पूरी टोली है मीर जाफरों की। ये एक मीर जाफर की बात किस मुंह से करते हैं? अब रही बात माफी मांगने की, प्रधानमंत्री जी के, अगर हमारे भाजपा के साथी देश से प्रेम करते हैं तो उनके भाषण सुन लें, इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी इनको। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने विदेशों में भारत के लिए शब्द बोले हैं, कौन से मेरे पाप थे जो मैंने हिंदुस्तान में जन्म लिया, कितना बड़ा देश का अपमान, 135 करोड़ जनता के अपमान के साथ देश के महापुरुषों का, महान संतों का, आर्यभट्ट सरीखे वैज्ञानिकों का, जिन्होंने नक्षत्र और राज के उन वैज्ञानिकों का, हमारे देश के सनातन धर्म का, वेद पुराण का, और राम जिनके नाम से सत्ता में आए और उन नाम से लेके गौतम बुद्ध तक का देश है, उनका अपमान किया है प्रधानमंत्री ने। तो वो माफी मांगे और उनको माफी मांगनी होगी। ये एक दोस्त के लिए आज पूरे संसद की बल दी जा रही है, ये बहुत ही पूरी दुनिया देख रही है। इसीलिए शायद वीडीएम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में निर्वाचित तानाशाही है। राधेश्याम जी, तमाम से मुद्दे थे जिनको लेकर के विपक्षी दल एक नहीं हो पा रहे थे, लेकिन ये जो अडानी के भ्रष्टाचार का मुद्दा मिला है, इस पर 15 राजनीतिक दल एक हुए हैं। और पिछले एक सप्ताह से जिस तरह से एकजुटता दिख रही है इस मुद्दे पर, उससे लग रहा है कि जो विपक्ष है उसने अपनी एक ताकत बनाई है और कहीं ना कहीं झुकाने की बात है। जिस तरह के सरकार जिस तरह से पूरे मामले को अवॉइड कर रही है, राहुल गांधी ने भाषण दिया तो राहुल गांधी के वो भाषण के वो अंश भाषण से निकाल दिए गए, और पूरे भाषण में प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया बजट भाषण में, उसमें उन्होंने कहीं भी उस मुद्दे का कतई जिक्र नहीं किया। तो ये जो राजनीति है, और संबित पात्रा तो समय समय पर ऐसे भाषण बोलते ही रहते हैं, उनके इस वक्तव्य को हम लोग तो बहुत अलग से नहीं लेते। तो मीर जाफर और सारी चीजें, संबित पात्रा की जो राजनीति है वही इसी से चल रही है, इसी से उनकी राजनीतिक जो प्रोन्नति है वो मिल रही है। तो जो मीर जाफर से की तुलना की है राहुल गांधी की, और जिस तरह से शहजादा और नवाब ये सारे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, ये सब क्या दिखा रहे हैं राजनीति में? ये जो अडानी का मुद्दा है उससे ध्यान हटाने का कोई टारगेट है, कोई तरीका है, कोई योजना है, क्या लिख रहा है? और खासतौर से भी 2 दिन पहले जब राहुल गांधी के घर पर पुलिस पहुंची, उस समय भी कई राजनीतिक दलों के बयान आए राहुल गांधी के पक्ष में। तो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं 2024 के चुनाव से पहले, वो कुछ ना कुछ दिखा जरूर रही हैं गठबंधन को लेकर के, अभी जो भी स्थितियां हों। लेकिन एक चीज ये जरूर दिख रही है कि जो विपक्षी दल अभी तक अलग थे, अलग अलग राग अलाप रहे थे, वो कहीं न कहीं कुछ मुद्दों को लेकर के पास आ सकते हैं। तो ये संबित पात्रा के बयान को लेकर के किस रूप में देखा जाए, और क्या इससे राजनीतिक भूचाल आने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, संबित पात्रा, उनके बयान को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया ना जाए।
हम ये नहीं चाहते हैं कि हम आप सब लोग बैठ के उनके किसी बयान पे घंटों चर्चा करें और लोग उन पे डिबेट करें। वो तो पता नहीं क्या क्या दिन भर बोलते रहते हैं। दूसरी ये बात कि शहजादा, नवाब, मीर जाफर, ये सारे शब्द किसी एक शब्दकोश से लिए गए हैं, इस पे भी थोड़ा गौर करिए। दूसरी चीज ये है कि कहीं न कहीं निश्चित तौर पर ये जो प्रदर्शन हुआ है, इसमें जरूर जो है हम ये चाहेंगे कि इन्होंने जयचंद का प्रयोग क्यों नहीं किया। जयचंद भी तो वही थे जो मीर जाफर थे। जयचंद से ने इतनी का बचाव क्यों किया इन्होंने? अगर इनको कहना भी था तो जयचंद का भी नाम ले सकते थे ना। मानसिंह भी उसी श्रेणी में आते हैं, अगर इतिहासकार इतिहास पढ़ेंगे तो उनका नाम ले सकते थे। कहीं न कहीं ये किसी एक वर्ग को टारगेट करके। दूसरी चीज ये कि ये पहली बार नहीं हुआ है दूसरे देश की धरती में किसी राजनेता ने कुछ कहा हो। हमें लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत बार विदेशों में कुछ न कुछ कहा है। उन्होंने 70 वर्ष के लोकतंत्र पे भी ताना मारा है। उन्होंने तमाम चीजों 70 वर्ष के विकास पर भी ताना मारा है विदेशों में खड़े होके। उन्होंने कहा कि 70 वर्ष में भारत में वो दिया कि आज 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा हैं। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है कि हम देश को विश्व गुरु बनाने की ओर ले जा रहे हैं और दूसरे देश में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हम भूखे नंगे। कहीं न कहीं हम ये मानते हैं कि 70 वर्ष का लोकतंत्र ये ताकत देता है कि एक चाय बेचने वाले का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये लोकतंत्र की ताकत है। और लोकतंत्र है ये भाजपा प्रमाणित करे, और लोकतंत्र नहीं है ये कांग्रेस प्रमाणित करे। हम सब मिलकर प्रमाणित करें कि लोकतंत्र नहीं है, और प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र का मंदिर है संसद, और उस संसद में अगर आज उसकी चर्चा नहीं होती है, उसकी चर्चा अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है तो उस पर चर्चा करिए ना संसद में। क्यों नहीं आप चर्चा कर रहे हैं? संसद में जो सवाल पूछे गए उनके जवाब क्यों नहीं दिए गए? वो सवाल कार्रवाई से निकाल क्यों दिए गए? दूसरी चीज ये कि कहीं न कहीं अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, आपको याद होगा कांग्रेस की, हम कांग्रेस के प्रवक्ता तो नहीं है लेकिन एक बात याद दिला दें, वो बात जेहन में आई है इसलिए। कांग्रेस के समय में ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का आरोप लगा था और उसमें मंत्री जेल गए थे, और जेल जाने के बाद जब उसकी जांच हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये फैसला आया सीबीआई का कि कोई घोटाला 2G स्पेक्ट्रम में नहीं हुआ, और पूरी तरह से उस घोटाले मंत्री को बर्खास्त किया गया, जेल भेजा गया, उसकी जांच हुई, सब कुछ हुआ। तो क्या दिक्कत क्या है आपको जांच कराने में? और दूसरी बात, पाकिस्तान की एजेंसी ISI को जिस दिन पठानकोट में घुसाया गया था एयरबेस पे, उस दिन भारत का अपमान नहीं हुआ था? लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र अगर है तो आपने नहीं देखा अभी 3 दिन पहले सहकारिता के चुनाव हुए, किस तरह से ब्लॉक के परिसरों में सहकारिता के प्रत्याशियों के पर्चे फाड़े गए, किस तरह से लठिया लठिया के उनको ब्लॉकों से भगाया गया। यही मोहम्मदाबाद ब्लॉक की कंडीशन आप देख लीजिए, क्या थी परिस्थिति। 50 गुंडे 100 गुंडे गले में पट्टा डाले हुए खड़े हैं, कोई किसी घुसने नहीं दे रहा है, धक्के मार मार के भगाया गया, सड़क पे पीटा गया, धक्के से पीटा गया, दौड़ाया गया लोगों को। और इससे ज्यादा लोकतंत्र की भद्दी तस्वीर क्या हो सकती है? अब वो बात अलग है, कोई कहने की हिम्मत रखे ना रखे। जिला पंचायत के चुनाव में क्या हुआ, MLC के चुनाव में क्या हुआ, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में क्या हुआ, किस तरह से महिलाओं की साड़ियां खींची गई, क्या नहीं देखा। तो इस तरह ये लोकतंत्र, अगर हम ये मान भी लें लोकतंत्र है, चलो ठीक है, रामपुर में वोटिंग हुई, कहीं आपने सुना किसी विधानसभा क्षेत्र में 27% वोटिंग हो? 140 पोलिंग बूथ ऐसे जहां 10 वोट ना पड़े, 1400 की पोलिंग वोट पड़े 7, 1100 की पोलिंग वोट पड़े 9, 1700 की पोलिंग वोट पड़े 3, और वहां से 200 वीडियो 8 घंटे में 200-300 वीडियो वायरल हुए। दरोगा पिस्टल लिए खड़ा है कि गली के बाहर निकले तो गोली मार देंगे, नाके पे पुलिस खड़ी है, हर तिराहे चौराहे पे 3-3 गाड़ियां पुलिस की खड़ी हैं। ये अब हम क्या कहें कि लोकतंत्र है या नहीं है? लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि मीर जाफर विदेशों से मदद उन्होंने इसलिए मांगी थी कि हमको नवाब बना दो। भारत के चुनाव में विदेशी मतदाता वोट डालने नहीं आते हैं, भारत के मतदाता वोट डालते हैं, तब भारत में कोई प्रधानमंत्री बनता है। और यहाँ ऐसा नहीं है अब लोकतंत्र में कि किसी को उतार के कोई किसी को भी बैठा दे गद्दी पे, जनता जिसे चुनती है वो गद्दी पे बैठता है। तो ये पात्रा जी को इस पर विचार करके, और तुलना करने की बात, तुलना तो हम भी किसी से कर दें। याद होगा किसने मुद्रा बंद कराई थी मुगल काल में?
तो इसलिए कहीं ना कहीं तुलना अगर करने का नंबर आ जाए तो तुलना तो किसी से भी की जा सकती है। इतिहास अगर खोल के देखोगे तो हर व्यक्ति का चरित्र किसी न किसी से मिलता जुलता मिलेगा। इसलिए हम यही कहेंगे कि इस तरह की उल जलूल बयानबाजी न करते हुए देश जो चाहता है, देश की संसद जो चाहती है, बहुमत जो चाहता है, जनमत जो चाहता है, उसका सम्मान करे सरकार। और ये तो हम निश्चित तौर से विपक्ष में है, फिर भी ये कह रहे कि कोई भी सरकार उतनी अच्छी नहीं होती जितनी सरकार खुद को अच्छा बताती है, और कोई भी सरकार उतनी बुरी नहीं होती जितना विपक्ष उसको बुरा बताता है। सविता जी। भाई साहब, आज हम लोग मुद्दों से हटके और भी बहुत सारी बातें बोल चुके हैं। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी अपनी दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से कि दोनों अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश की जनता की चिंता नहीं है, समाज की चिंता नहीं है। ये सपा परेशान है कि उत्तर प्रदेश में वर्चस्व कैसे हासिल करें, क्योंकि ये अपने आप को निर्विवाद राजा मानते थे। अब इनको भी धक्का लगा है। और कांग्रेस तो भाई क्या कहा जाए, पीढ़ियों से राजा है। वो पार्टी है जिसने लोकतंत्र को राजतंत्र में बदल दिया था। तो उसी से जुड़ी हुई, ये नहीं कहा कि वो मीर जाफर है, समझने की कोशिश कीजिए। एक उपमा दी, एक उदाहरण दिया कि मीर जाफर की तरह जो एक भारतीय इतिहास में एक देशद्रोही रहे हैं, जिन्होंने भारत पर विदेशी कंपनी को आक्रमण करने के लिए बुलाया था और उसके बाद में उसको उनको इनाम भी मिला था। तो एक ये उपमा दी गई है, कोई तुलना, इतिहास पढ़ने का कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है कि ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, वो सब नहीं कुछ भी हो रहा है। और मैं अपने दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं का ध्यान एक उसके ऊपर आकर्षित करना चाहूंगी। हमारी गवर्नमेंट तो जहां है, कुछ कांग्रेस शासित राज्य भी हैं, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। अगर अडानी जी, बहुत हम गुजरात में सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारी सरकार है इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे मित्र हैं और बहुत कुछ। तो आप अपना, जहां आपकी शासित सरकार है, आप वहां के लिए मुकदमा दायर कर रहे हैं। आप कोर्ट जाइए, वहां जब आप पूरी सर्वोच्च संस्था को प्रभावित किए हुए हैं और आप कह रहे हैं हम माफी नहीं मांगेंगे। राफेल पे भी यही किया था राहुल जी ने, फिर संसद में उनको माफी मांगनी पड़ी थी, और इस बार भी यही होगा। आप दाएं बाएं सारी बातें बताएंगे, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो आप नहीं बताएंगे, ना उस पर आप बात करेंगे। केवल राहुल जी एक बच्चे की तरह, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, बस वो उसके आगे वो हटेंगे ही नहीं। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, उनको माफी मांगनी पड़ी थी। अब अडानी 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 हो रहा है, और कांग्रेसी भी आग कौआ नाक ले गया, अब आग बंद करके कौए पीछे भाग रहे हैं। अरे आपकी जो शासित राज्य है, आप करिए, उनको कोर्ट में खींचिए अडानी को। और रही बात, हम अडानी को सपोर्ट नहीं करते हैं, अभी तो हम 7 साल पहले आए हैं, अडानी अभी 7 साल में नहीं बहुत बड़े बने हैं। और जब अडानी राजस्थान जाते हैं तो गहलोत जी कॉर्निश क्यों बजाते हैं? छत्तीसगढ़ के कोयला खदानों में सरकार को नुकसान पहुंचा के अडानी जी की कंपनी को क्यों दिया गया? जवाब दीजिए भाई साहब, अभी देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सब आप लोगों की भी मिली भगत है। अंदर खाने में सब एक हैं, केवल जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं आप। अब आपकी बात में वो बल नहीं है कि जनता आपका साथ दे। हम इससे पहले भी सबको पता है कि राहुल गांधी जी कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। चले चौकीदार चोर का नारा चला था, आपकी अडानी चल रहा है। और चलिए, हमारे ये इससे पहले भी बहस में ये बोल चुकी हूँ कि हमारे जो मनभेद हैं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जुड़े होने के कारण, जो भी बातें हैं वो हम अपने देश में अपने पटल पर सुलझाएंगे, ना कि विदेशों में जाके। आप कह रहे हैं आज सोशल मीडिया का जमाना है, और ठीक है, सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ व्यक्ति खुद पढ़ेगा, खुद जाए अपना देखेगा। लेकिन हमारे यहाँ का विपक्ष का नेता राहुल गांधी अगर जाकर वहां पर ये रोना लेके बैठ जाएगा कि प्लीज हमारी हेल्प करिए आके, हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तो ये एक बहुत शर्मनाक स्थिति है। और माफी मांगना एक बड़प्पन की निशानी है। अगर वो माफी मांग लेंगे तो वो जो आज जो परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं, इससे उन्हीं का कद बढ़ेगा। जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसकी भी माफी मांगी गई बाद में,
और राफेल में भी उनको माफी मांगनी पड़ी। और अभी लेकिन ये हठधर्मिता का जो प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, संबित पात्रा जी को आप लोग कुछ भी समझे वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने उसको रूपक का रूप दे दिया, उपमा दे दी, लेकिन जो बात कही गई है वो तो सच ही है ना, कि भारत में जाके हम मोदी जी की तारीफ ना करें। क्या इन सवालों के क्या जवाब आपका? जी देखिए, जो अस्तित्व की बात कही गई, तो श्वेता जी जान लें कि किसी पार्टी का अस्तित्व भाजपा, ये आपका अहंकार है सत्ता का कि आप अस्तित्व हमारा कह रहे हैं कि अस्तित्व खतरे में है। यहाँ पे अस्तित्व लोकतंत्र है, ये मोदी जी के उसमें नहीं है ये, या भाजपा के ऊपर कि वो किसी का अस्तित्व भी जो है सवालिया निशान लगाए। ये लोकतंत्र है, जनता यहाँ फैसला करती है, उसका सम्मान करिए। दूसरी बात, आप दूसरी बात, एक बात का जवाब दीजिए। नहीं, हमने आपकी बात को सुना, सुन लीजिए पूरी बात। अदानी की बात, इतनी बातें हो रही हैं, अभी वर्मा जी ने बताया जो हकीकत थी, सदन से कार्रवाई निकाल दी गई अडानी जी संबंधी, जो राहुल जी ने कहा, ये लोकतंत्र है। ये आपने संसद में इतनी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन अडानी जी के ऊपर आप क्यों नहीं बोलते हैं? आज से भी क्यों? एक सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, पहले सुनने के बाद पूरी बात सुन के फिर आप जवाब दीजिएगा। हम आपकी बात पे नहीं बोले। आज तक आप कहते हैं राज्य जांच कराएं, आपकी जानकारी के लिए ये राज्यों का विषय नहीं है। इस पे सेबी आज तक नहीं जांच कर पाई कि मलेशिया में जो कंपनियां 38 हैं मॉरिशस में, उस पे जांच वहां तक अभी नहीं पहुंच पाई। जहां का पैसा यहाँ पे लग रहा है और वो फिर पैसा आना शुरू हो गया है। ये आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरी बात आपको याद दिला दें, जो आप 1957 में सरकार थी, उस समय LIC का एक घोटाला ऐसे ही हुआ था। उस घोटाले में आप समझिए, उस कारोबारी के ऊपर केस किया गया, वित्त मंत्री के ऊपर जांच बैठी और वित्त मंत्री को भी सजा हुई। आज जी बचाने के लिए पूरी पार्टी, संसद को दांव पे लगाए हैं, सबको बेवकूफ बना रहे हैं। और संसद में अगर 15 पार्टियां विपक्षी मांग कर रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी अडानी पे जांच क्यों नहीं कराते हैं, जैसे सन 57 में कराई गई थी? बार बार जिस कांग्रेस को कोसते हैं, उस कांग्रेस ने क्या दिया देश को? 70 साल में क्या बनाया? विदेश में कहते हैं 70 साल में ये हुआ कि हम 5 किलो हमें राशन देना पड़ रहा है, हम कांग्रेस का कूड़ा साफ कर रहे हैं। इस तरह की बात विदेश की धरती में कहने वाले, उनसे कांग्रेस ने कभी नहीं कहा माफी मांगिए। एक फकीर होकर 10 लाख का सूट पहनते हैं, कांग्रेस ने कभी सवाल नहीं किया। लेकिन आज मुद्दे की बात से हट रहे हैं। देश लोकतंत्र में 2 पक्ष होते हैं, पक्ष और विपक्ष। आज 15 विपक्षी दल एक हैं और अडानी के मुद्दे पे जांच की मांग कर रहे हैं। आप क्यों नहीं जांच करा रहे हैं? जिस कांग्रेस को आप इतना खराब कहते हैं, जो हर बात में उसकी बराबरी करते हैं, तो 1957 की LIC वाली घटना को याद करिए। JPC का गठन हुआ था, प्रधान वो वित्त मंत्री को जेल गए, उस कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई हुई। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। मीर जाफर की बात करते हैं, कहीं छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। बात दीजिए इसका कि अडानी के खिलाफ आप बात क्यों नहीं करते हैं? अडानी के ऊपर जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? इतनी बातें कर रहे हैं। संसद की 135 करोड़ जनता, जिसके आप अपमान कर रहे हैं, आप वहां पे अडानी की जांच बैठा दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। अरे उसके बाद राहुल जी बड़े हैं कि देश बड़ा है? 135 करोड़ जनता जिसने आपको सत्ता में बैठाया, जिसने आपको संसद में पहुंचाया, वो 15 विपक्षी दल जिसकी मांग कर रहे हैं, तो अब वो आप क्यों नहीं मान रहे हैं? इसके माने आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। कहीं कहीं से दाल में काला है, जिसको छिपाने के लिए आप राहुल जी की आड़ ले रहे हैं। राहुल जी इसलिए आपके निशाने पे हैं क्योंकि राहुल जी अडानी जी को, आपके मित्र को निशाने पे, ये बात है जी। भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित प्रवक्ता हमारी आदरणीय बड़ी बहन जी, निवेदन ये है कि एक सवाल आपने किया था हमारे लिए, एक हमारे ऊपर वो लगाया था, तो उस पर हम थोड़ा कहना चाहेंगे, आप प्लीज सुन लीजिएगा। आपने ये कहा कि समाजवादी पार्टी अपना वर्चस्व बचाने की जंग लड़ रही है। एक रामचरितमानस में एक लाइन है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी,
बहुत बहुत धन्यवाद। आप रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, आपके महासचिव तो फाड़ रहे हैं और जला रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अब बोलिए, आप किस बात पे बहस करना चाहती हैं, रामचरितमानस पे या आज की डिबेट पे? नहीं, आप बोलिए। मैं बहस किसी बात पे नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ जवाब देना चाहती हूँ जो आप दोनों रामचरितमानस फाड़ना हमने गुनाह माना, सरकार ने जेल भेजा, लेकिन हम इस पे ये भी कहना चाहेंगे कि भारत के कुछ गुंडों ने इंडिया गेट पे बैठ के संविधान जलाया था, कि आपकी सरकार ने उन्हें जेल भेजा? आप मतलब एक व्यक्ति ने गलत काम किया तो आप भी गलत काम करेंगे? आपने उन्हें इनाम आपकी सरकार ने जेल भेजा, उन्होंने रामचरितमानस नहीं जलाया, उन्होंने 2 लाइनें लिख के जलाई, और इनके साथ हम आज भी खड़े हैं। अब वो दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा था, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वर्चस्व किसी नेता, राजनीतिक दल या पार्टी का नहीं होता है, वर्चस्व होता है गुंडों का। राजनीति सेवा भाव से की जाती है, जनता पार्टी को बहुमत देती है और फिर सरकार बनती है। यहाँ वर्चस्व की कोई बात ही नहीं, वर्चस्व तो गुंडों का होता है जो आज आप लोग अपना बनाए हुए हैं। और रही बात स्थिरता की, बहुमत की स्थिरता हिटलर के मरते दम तक कायम रही। इसका मतलब ये नहीं कि जर्मनी बर्बाद नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि बहुमत अगर आज आपके साथ है, राम, अब आप राम को ही मानते हैं, उनको राम को मानते हैं, लेकिन राम की नहीं मानते। भगवान राम जब वनवास जा रहे थे, पूरी अयोध्या भरत जी के साथ गई थी ना लौटाने उनको। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जनमत का समर्थन नहीं किया, नीति का समर्थन किया। अगर वो जनमत का समर्थन कर देते और अयोध्या वापस चले जाते तो पता नहीं ये सारी लीलाएं हो ही नहीं पाती और युवराज राम भगवान राम नहीं बन पाते। कहीं न कभी तो ये हुआ हो कि बहुमत से हटके कभी कभी नीति का भी सम्मान कर दिया करो। वो एक अहंकार है कि हमें तो 350 आ गई, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। अरे भैया, कोई नहीं बिगाड़ लेगा, लेकिन कम से कम ये भी तो याद करो कि आप 2 से शुरू हुए थे, और जो आज एक जगह से हार रहे हैं, दूसरी जगह अपनी बचाने के लिए घूम रहे हैं, वो उससे भी ज्यादा प्रचंड पे थे। आप 2 पे थे, आज आप प्रचंड पे हो, वो 100 पे हैं। अरे हम जब 250 पे थे तब आप 48 पे थे, आज आप 300 पे हो, हम 100 पे हैं, हम भी 48 पे थे, आप 350 पे थे। तो ये आंकड़े तो कभी भी बदल सकते हैं, इनसे मत जाइए। ये तो हर 5 साल बाद बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा करके जाइए जिसको इतिहास याद करे। हम जा कहीं नहीं रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जनता हमको दोबारा भी ला रही है 2024 में, और 2027 में भी उत्तर प्रदेश में भी हम आ रहे हैं। और मैं आपने जो बातें कही उनका जवाब देना चाहूंगी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने नीति की बात मानी, लेकिन उस समय अयोध्या में प्रजातंत्र नहीं था, राजतंत्र था, इसलिए उन्होंने नीति की बात मानी। और अभी प्रजातंत्र है, जनता सर्वोच्च है। और ये और सब, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई जो आपने बोला, आप लोगों को सब समझ आ रहा है, धीरे धीरे सुशासन का मतलब समझ में आ रहा है। वर्चस्व गुंडों का होता है, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। आप बताइए, ये बाबा जी का सुशासन नहीं है? ये कहना चाहेंगे, हम तो सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, लगातार पिछले 6 वर्षों से समाजवादी पार्टी ये मांग कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश के 10 टॉप 10 माफिया की सूची जारी कर दे। हम ये मानते हैं कि आप लोग हम पे आरोप लगाते हो, लेकिन आप बताइए धनंजय सिंह कौन है, विनीत सिंह कौन है, ये लोग कौन हैं जो एमएलसी बने हैं, ब्लॉक प्रमुख बने हैं आपके समय में? 104 108 और 130 मुकदमे जिनके ऊपर है, आपकी कृपा से सदन में माननीय बने बैठे। आप बताइए कौन है ये लोग? क्यों नहीं टॉप 10 माफिया की सूची जारी की जा रही है उत्तर प्रदेश में? यही अहंकार है जो सुनना नहीं चाहता है। माननीय नेताजी जिनके कुत्ते से हाथ मिलाते थे, आज हमने उनको इतना वो कर दिया है अपने सुशासन से कि वो उत्तर प्रदेश में आने से डर रहे हैं। इससे भी ज्यादा कोई उदाहरण चाहिए? बेचारे नेताजी को मजबूरी बस उनके कुत्ते से भी हाथ मिलाना पड़ा था। ये भाजपा भी राहुल गांधी से माफी मांगने की जिद पर अड़ी है, माफी मांगने की मांग पर अड़ी है। ये स्थिति अभी तक चल रही है, और इसी के चलते भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि शहजादा नवाब बनना चाहता है और उसकी गतिविधियां मीर जाफर जैसी हैं।
आज हम लोगों ने इसी वर्मा बयान जी, पर चर्चा की। वर्मा जी, एक मिनट वर्मा जी। आज की इस बहस में बस इतना ही। आज की बहस को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहस में भाग लेने के लिए विवेक जी का, श्वेता जी का और राधेश्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नई चर्चा को लेकर, नए विषय पर लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।